नमस्कार और स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं खास धार्मिक दृष्टिकोण पर गौर करने वाले हैं। ये एक स्रोत सामग्री से मिली कहानी है और ये बताती है कि भाई इस नजरिए से इंसान आखिर जमीन पर आया कैसे। हाँ, ये सवाल तो हमेशा से रहा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये विवरण कहता है कि इंसान का सफर वो जमीन से शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा, तो कहाँ से? कहीं और से। स्वर्ग से। स्वर्ग से? मेरे वाह। हाँ, तो चलिए इस अनोखी यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि हमें मिले विवरण में बताया गया है। जरूर जरूर, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले इंसान से। इस विवरण के मुताबिक ईश्वर ने, जिन्हें अल्लाह या गॉड भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले इंसान को बनाया। ठीक। जिनका नाम बताया गया है आदम, या कुछ परंपराओं में मनु या एडम्स भी कहते हैं। हाँ, आदम नाम सबसे ज्यादा कॉमन है इस संदर्भ में। और उन्हें बनाया कहाँ? स्वर्ग में, जन्नत में, पैराडाइज में, पृथ्वी पर नहीं। अच्छा, तो शुरुआत ऊपर हुई। हाँ, लेकिन स्वर्ग में सब कुछ होने के बावजूद आदम अकेले थे। अकेले थे। हाँ, और विवरण ये इशारा करता है कि अकेलेपन की वजह से शायद उनका मन नहीं लग रहा था। अच्छा। तो उन्होंने ईश्वर से एक साथी की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ, ये बात समझ आती है। अकेलापन तो कहीं भी महसूस हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी आप कह सकते हैं थोड़ी आगे बढ़ती है। अच्छा, कैसे? ईश्वर ने उनकी ये इच्छा पूरी की। विवरण बताता है कि स्वर्ग में ही पहली महिला हव्वा, जिन्हें ईव्स या कुछ भारतीय परंपराओं में शत्रुपा भी कहा गया है, उन्हें बनाया गया। ओ अच्छा, तो हव्वा को भी स्वर्ग में ही बनाया गया। हाँ, स्वर्ग में ही। तो इस तरह स्वर्ग में ही पहला इंसानी जोड़ा तैयार हुआ, आदम और हव्वा, या मनु और शत्रुपा। ठीक है, पहला जोड़ा। और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा ये विवरण कहता है, कि आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हाँ, वो सब इन्हीं पहले जोड़े की संतान हैं। अच्छा, यानी हम सब की जड़ें वहीं से हैं इस नजरिए से। हाँ, इस विवरण के मुताबिक यही पूरी इंसानियत की शुरुआत थे। दिलचस्प। तो स्वर्ग में ये पहला जोड़ा सब ठीक चल रहा था फिर? हाँ, लगता तो यही है कि शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर कहानी में एक नया किरदार आता है। नया किरदार? कौन? एक ऐसा किरदार जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। अच्छा। ये था एक दानव, या कह लीजिए जिन। दानव या जिन? जिसे ईश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था। क्यों? वजह ये थी कि उसने ईश्वर का हुक्म नहीं माना था। हाँ। ईश्वर ने हुक्म दिया था कि आदम के सामने सजदा करो, यानी माथा टेको। अच्छा। पर इसने इनकार कर दिया। ओहो, इनकार कर दिया? हाँ, और बस इसी इनकार की वजह से उसे स्वर्ग से निकाला गया। और यहीं से वो फिर शैतान बन गया। एग्जैक्टली। यहीं से वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं। और जाहिर है निकाले जाने का गुस्सा तो था ही। बिल्कुल। तो विवरण कहता है कि उसने ठान लिया कि जिस आदम की वजह से उसे ये सजा मिली है, हाँ, वो आदम को भी स्वर्ग से निकलवा कर ही दम लेगा। बदला, एक तरह का बदला लेने का इरादा। बिल्कुल, बदला। अच्छा, पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जैसा इस विवरण में बताया गया। हाँ, बताइए। शैतान की प्रकृति के बारे में कहा गया है कि वो अदृश्य है। अदृश्य मतलब इनविजिबल। हाँ, इनविजिबल, इंसानों से अपनी आंखों से देख नहीं सकता। लेकिन उसे एक खास किस्म की शक्ति दी गई है। कैसी शक्ति? वो इंसानों के दिलो दिमाग में ख्याल डाल सकता है, वसवसे डाल सकता है। अच्छा, मतलब सोचने पे मजबूर कर सकता है या बहका सकता है? हाँ, बहकाने के लिए, विचारों के जरिए। ये उसकी अनदेखी ताकत है, उसके काम करने का तरीका है, ऐसा विवरण में लगता है। ये तो खतरनाक है। बिल्कुल। तो फिर जब ईश्वर ने आदम और हव्वा को स्वर्ग में बसाया तो उन्हें पूरी आजादी दी। आजादी किस तरह के? विवरण साफ कहता है कि उनसे कहा गया, भाई तुम दोनों जहां चाहो रहो, जो मर्जी खाओ पियो, पूरी छूट है। अच्छा, पूरी छूट। लेकिन एक शर्त थी। एक शर्त? हमेशा एक लेकिन होता ही है। हाँ, क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि स्वर्ग में एक खास पेड़ था, एक वृक्ष या दरख्त कह लीजिए। ठीक है, एक खास पेड़, जिसके बारे में ईश्वर ने साफ हिदायत दी थी। क्या हिदायत थी? हिदायत ये थी कि उस पेड़ के पास भी नहीं जाना है। पास भी नहीं जाना? हाँ, उसे दूर से ही देखो। उसके फल को चखने की बात तो बहुत दूर की है, उसके नजदीक जाने से भी मना किया गया था। अच्छा। और साथ में एक चेतावनी भी दी थी। चेतावनी? हाँ, कि अगर इस हुक्म को तोड़ा तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, घाटे में पड़ जाओगे। एक तरह की बाउंड्री लाइन बना दी थी। बिल्कुल, एक सीमा रेखा थी उनके लिए। तो फिर आदम और हव्वा
वो मानते थे ये बात, उस पेड़ से दूर रहते थे? हाँ, विवरण कहता है कि वो दूर ही रहते थे, ईश्वर की बात मानते थे। लेकिन शैतान? हाँ, शैतान, वो तो बदला लेने पर तुला था ना। वो किसी तरह स्वर्ग में घुसने में कामयाब हो गया। अच्छा, कैसे? ये नहीं बताया। विवरण इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देता, बस ये कि वो दाखिल हो गया और उसने सबसे पहले आदम को निशाना बनाया। आदम को? हाँ, उनके मन में उस पेड़ के लिए मतलब जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश की, एक तरह का आकर्षण कि देखो कितना अच्छा पेड़ है टाइप। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर विवरण कहता है कि आदम पर उसकी बात का असर नहीं हुआ। अच्छा, आदम नहीं बहके? नहीं, वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा, कम से कम पहली बार में। तो फिर उसने हार मान ली? नहीं, हार कहाँ मानने वाला था वो। यहाँ पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। कैसे? जब आदम पर उसका दांव नहीं चला तो उसने अपना तरीका बदला। तरीका बदला? हाँ, जैसा कि स्रोत में बताया गया है और कुछ दूसरी किताबों का भी हवाला मिलता है। शैतान ने अपना रूप बदल लिया। रूप बदल लिया? वो तो अदृश्य था ना? अदृश्य तो था, पर विवरण कहता है कि वो रूप बदलने की क्षमता भी रखता था। अरे, क्या रूप लिया उसने? उसने एक सांप का रूप धारण किया। सांप का? हाँ, और चुपके से जाकर उसी मना किए हुए पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ पर जिसके पास जाने से मना था? हाँ, उसी पर। और फिर उसने मौके का इंतजार किया। मौके का इंतजार? हाँ, विवरण के मुताबिक जब हवा अकेली थी। अकेली? आदम साथ नहीं थे? उस वक्त नहीं थे, ऐसा लगता है। हवा शायद उस पेड़ के पास से गुजर रही थी या वहीं कहीं थी। अच्छा। तब शैतान ने सांप के रूप में उनसे बात शुरू की। सांप ने बात की? हाँ, विवरण यही कहता है। उसने बड़े भोलेपन से पूछा। क्या पूछा? पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ईश्वर ने तुम दोनों को इस खास पेड़ के पास आने से क्यों रोका है? सीधा मुद्दे पर। बिल्कुल। हवा ने जवाब दिया कि उन्हें वजह तो नहीं पता, बस ईश्वर का हुक्म है, इसलिए वो पास नहीं जाते। ठीक है, ईमानदार जवाब। हाँ, पर अब शैतान को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। चाल? हाँ, यहां विवरण उसके बहकाने के तरीके को काफी विस्तार से बताता है। उसने बड़े चालाकी से और हमदर्दी जताते हुए कहा। हमदर्दी? हाँ, जैसे वो उनका भला चाहता हो। उसने कहा, अरे, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया है क्योंकि इस पेड़ में एक खास बात है। खास बात? क्या खास बात बताई उसने? उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे। हमेशा के लिए? हाँ, कभी यहां से नहीं निकाले जाओगे, तुम्हारी जिंदगी अमर हो जाएगी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा लालच दे दिया। बिल्कुल। और फिर उसने एक डर भी दिखाया। डर? कैसा डर? उसने कहा, वरना तो ईश्वर एक तय वक्त के बाद तुम्हें यहां से निकालकर जमीन पर भेज देगा। जमीन पर? हाँ, जमीन पर जिंदगी बहुत मुश्किल है। वहां खाने पीने के लिए, रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लालच भी और डर भी? हाँ, मिलाजुला हथियार। और उसने बात को और घुमाया, तर्क का सहारा लिया। तर्क? क्या तर्क दिया? कहा, देखो, ईश्वर ने पेड़ के पास जाने से मना किया है। हाँ, उसका फल खाने से थोड़ी मना किया है। अरे, ये तो शब्दों का खेल है। बिल्कुल। नियमों की अपने मतलब के लिए व्याख्या करना, ये एक क्लासिक तरीका है जो इस विवरण में दिखता है। उसने झूठी कस्में खाईं कि वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि भला चाहने वाला है, और उन्हें फल खाने के लिए उकसाया ताकि वो हमेशा स्वर्ग में रह सके, उसके कहने के मुताबिक। हाँ, ताकि वो हमेशा स्वर्ग की आरामदायक जिंदगी जी सके। ये उसका झांसा था। तो हव्वा अकेली थी? वो? हाँ, अकेली थी, और शैतान की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। हाँ, लालच और डर दिखाने वाली दलीलों में आ गई। ओ। फिर जब आदम वहां आए तो हव्वा ने उनसे शैतान की कही बातों का जिक्र किया। आदम से बताया? हाँ, इस विवरण के मुताबिक दोनों ने आपस में बात की, शायद सोचा विचारा होगा। और आखिरकार वे दोनों ही शैतान के धोखे का शिकार हो गए। दोनों? आदम भी? हाँ, विवरण यही कहता है, दोनों। उन्होंने मिलकर उस पेड़ का फल तोड़कर खा लिया। ओ, वही फल जिसके पास जाने से भी मना किया गया था? हाँ, वही वर्जित फल। और फिर फल खाकर क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। कैसा मोड़? फल खाते ही, जैसे ही फल उनके हलक से नीचे उतरा, एक अजीब घटना घटी। क्या हुआ? उनके शरीर पर जो कपड़े थे वो गायब हो गए। कपड़े गायब हो गए? मतलब वे दोनों पूरी तरह नग्न हो गए। नग्न? पर विवरण कहता है कि वो पहले कपड़े पहने थे। हाँ, विवरण इसी तरफ इशारा करता है कि स्वर्ग में उनके पास वस्त्र थे, पर फल खाते ही वो उतर गए या गायब हो गए। ये तो बहुत अजीब है और शर्मिंदगी वाली बात भी। बिल्कुल, ये उनके लिए बेहद शर्मिंदगी का पल था। उन्होंने फौरन आसपास के पेड़ों से पत्ते तोड़े। पत्ते? हाँ,
और उनसे अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगे। अच्छा। कभी ईश्वर ने उन्हें पुकारा। ईश्वर ने? हाँ, विवरण कहता है कि ईश्वर की आवाज आई और उन्हें याद दिलाया गया। क्या याद दिलाया गया? क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था? और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसकी बात मत मानना? तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ बिल्कुल। आदम और हव्वा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए। विवरण बताता है कि वे रोए, गिड़गिड़ाए और ईश्वर से माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती मान ली। माफी मांगी तो क्या माफ कर दिया गया? सब ठीक हो गया? माफी तो शायद मिल गई हो, लेकिन उस फल को खाने का नतीजा तो भुगतना ही था। नतीजा मतलब सजा? हाँ, एक तरह से। ये कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसे सिर्फ माफी से टाला जा सके। क्यों? क्योंकि इस विवरण के अनुसार उस पेड़ का मकसद ही एक तरह की परीक्षा थी। परीक्षा? हाँ, जब तक वे फल नहीं खाते वे स्वर्ग में रहते। जैसे ही उन्होंने फल खाया उनका स्वर्ग से निकलना तय हो गया। तो शैतान का धोखा कामयाब हो गया। हाँ, उसका मकसद पूरा हो गया। यहाँ विवरण इस पूरी घटना को एक सबक की तरह पेश करता है। कैसा सबक? कि कैसे शैतान आज भी इंसानों को बुरी चीजों को अच्छा और फायदेमंद बताकर बहकाता है। और इंसान लालच में या गलतफहमी में आकर वो काम कर बैठता है जिसका अंजाम बुरा होता है। और बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। बिल्कुल, बाद में सिर्फ पछतावा। तो फिर उस एक वर्जित फल को खाने की कीमत क्या चुकानी पड़ी उन्हें? कीमत थी स्वर्ग से निकाला जाना। स्वर्ग से निकाला जाना? हाँ, ईश्वर ने आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया। दोनों को? दोनों को। और सिर्फ उन्हें ही नहीं। किसे और? उस शैतान को भी जिसने उन्हें बहकाया था। अच्छा, शैतान को भी? हाँ, उसे भी स्वर्ग से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। तो तीनों, आदम, हव्वा और शैतान, तीनों जमीन पर? हाँ, इस तरह इस स्रोत में दिए गए विवरण के अनुसार पहले इंसान आदम और हव्वा आसमान की दुनिया यानी स्वर्ग से जमीन पर उतरे। और शैतान भी उनके साथ ही जमीन पर आ गया? हाँ, वो भी जमीन पर आ गया, इंसान को बहकाने का अपना काम जारी रखने के लिए, ऐसा विवरण से लगता है। तो यहीं से पृथ्वी पर इंसानी जिंदगी का अध्याय शुरू होता है। बिल्कुल। उनका स्वर्ग का वो आरामदायक जीवन समाप्त हुआ और पृथ्वी की चुनौतियों भरी दुनिया में उनका सफर आरंभ हुआ। तो ये थी इस विवरण पर आधारित कहानी, स्वर्ग में इंसान की रचना। हाँ। फिर शैतान का दखल, उसका बहकावा। हाँ, वो वर्जित फल वाला किस्सा। हाँ, वो फल और उसका नतीजा, और आखिरकार इंसान का स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा जाना। पूरी एक यात्रा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक की। सही कहा, अपने आप में एक पूरी यात्रा। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे वृत्तांत पर गौर करें ना, हाँ, तो इसमें एक केंद्रीय विचार बार बार उभरता है, एक सेंट्रल थीम। क्या? जिसकी तरफ स्रोत भी इशारा करता है जी। वो है सही और गलत सलाह। सही और गलत सलाह? हाँ, या यूं कहें कि फायदेमंद दिखने वाली लेकिन असल में नुकसानदेह बातों के बीच फर्क करने की लगातार चुनौती। ये तो आज भी है। बिल्कुल। शैतान के धोखे का जो तरीका बताया गया है, लालच देना, डर दिखाना, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। हाँ, वो पास जाने से मना किया है, खाने से नहीं वाली बात। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि बाहरी प्रलोभन या गलत मार्गदर्शन इंसान को कैसे उन कामों की तरफ धकेल सकता है जिनके नतीजे स्थायी होते हैं, गंभीर होते हैं। और ये चुनौती सिर्फ उस पहली घटना तक सीमित नहीं रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवरण के अनुसार ये सिलसिला तभी से जारी है। ये सोचने का बिंदु है कि ये जो सही गलत की पहचान करने की कश्मकश है, हाँ, जो उस पहले जोड़े के सामने आई, वो आज भी इंसानी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। बिल्कुल। हर रोज, हर फैसले में कहीं ना कहीं ये चुनौती होती है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि ये सिद्धांत, ये कहानी आज हमारी जिंदगी के फैसलों और चुनौतियों पर कैसे लागू होती है। सही कहा, सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है ये।